तो चलिए शुरू करते हैं। जब शलम जी कह रहे हैं कि एक लकीर है, अच्छा है शेट्टी साहब ने खुद ही कहा कि कुछ रॉटन एप्पल्स हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो शायद लकीर को बांध जाते हैं, कई लोगों को आहत कर देते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको लेकर वो चिंतित हैं। कह रहे हैं लेकिन एक लकीर है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी ये बॉयकॉट वाला जो ब्रिगेड है वो शायद शांत पड़े। आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट पे बुलाया और बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है ये। देखिए, सुनील शेट्टी जी जो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो वेन्यू था, वो फिल्म सिटी के बनाने पे, निर्माण करने पे क्या बॉलीवुड का योगदान हो सकता है, वो एजेंडा था। लेकिन उन्होंने बात उठा दी कि सड़े हुए, कहते हैं एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा विषयांतर करके उन्होंने इस बात की प्रतिक्रिया दी। ऐसा कहा कि जैसे शायद बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हिंदू बैशिंग फिल्म बन रही है या हिंदू के गॉड के खिलाफ जो उपहास बनाया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी उत्पत्ति है। तो मैं सबसे पहले बुनियादी तौर से उनसे इस बात पर बिल्कुल मतभेद रखता हूं कि ये कोई बीजेपी का या ये एक अपने आप स्वतः उठा हुआ एक प्रकार की, जैसे कहते हैं कि पानी एक सेकंड में नहीं उबलता, उसमें बहुत टाइम लगता है पानी को उबालने में। तो ये जो उबाल है वो धीरे धीरे आ रहा था और लगातार फिल्म इंडस्ट्री इसका उपयोग कर रही थी। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तमाम प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक जमाना था जिसमें दाऊद का भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ करता था। फिल्म जो है बाहर से, अंडरवर्ल्ड से फंड हुआ करती थी, तो उसमें अपना उसका इन्फ्लुएंस आता था। और फिल्म का क्या है, फिल्म चाहती है कि हम सारे कैचमेंट को कैप्चर कर लें, हिंदू को भी कैप्चर कर लें, क्रिश्चियंस को भी कर लें, मुस्लिम्स को भी कर लें। उनका जो व्यवसायिक एक दृष्टिकोण था वो इतना व्यापक था। साथ साथ देखिए, एक प्रोफेसर हैं शर्मा जी, जो आए रोहतक के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने, धीरज शर्मा, उन्होंने एक स्टडी करी है कि लगातार हिंदू बैशिंग का जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक प्रपोर्शन अनुपात बढ़ता चला गया है। तो ये जो इस प्रकार की जो लिबर्टीज ली गई हैं और दूसरे मजहब पर एक लाइन भी बोलने को तैयार नहीं है। अंग्रेजी में एक मैक्सिम है कि साइलेंस इज एक्विसेंस। अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले किसी आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उस पर अपना प्रतिरोध नहीं दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक सहमति है। लगातार इंटॉलरेंस को लेकर के वक्तव्य आते चले गए। काली माँ पे जैसे अभी बताया कि किस तरह से सिगरेट पीते दिखाया, सेक्सी दुर्गा, वो करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, मतलब इस प्रकार के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया हमारे भगवानों के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि अब जो है वो धीरज का बांध टूट चुका है। अब उसकी प्रतिक्रिया एक सामाजिक रूप में, व्यापक रूप से कर चुके हैं। उसको बीजेपी से जोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। दूसरी बात, मैं लौट रही हूँ सर, लौट आपके पास। पायल घोष जी, मुझे बहुत सारे गेस्ट हैं, चूंकि सबसे एक रिस्पॉन्स देना है। पायल जी, मेरा आपसे ही सवाल है, लेकिन क्या अल्टीमेटली पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? कोई फिल्म ऐसी आती है और बॉयकॉट को लेकर एक पूरी मुहिम की शुरुआत हो जाती है, और ये लगातार हो रहा है शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्मों के साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बॉयकॉट ब्रिगेड अगर एक्टिव हो जाता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में नुकसान होगा ना? कई लोगों के घर, ये बात मैंने कश्मीर फाइल्स में भी कही थी, फिल्म देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, लेकिन आप एक फिल्म से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, सबका घर चलता है उससे, आप उसको सबके पेट पर, जिसे कहते हैं, नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको हम इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है बोल के फिल्म फ्लॉप हो रही है, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो भी फिल्म बन रही है ना, उसका कंटेंट कमजोर है, इसके वजह से ये हो रहा है। इसका इम्पैक्ट लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से दृश्यम क्यों फ्लॉप नहीं हुई, दृश्यम 2 क्यों फ्लॉप नहीं हुई, और 2-4 फिल्म आई थी वो क्यों फ्लॉप नहीं हुई, फिर बाकी फिल्म क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। वो जैसे फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं चल रही। ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला जो ट्रेंड और उसके ऊपर जो पूरा दोष देना, ये ना एक मानसिकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल थॉट दैट इट्स हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। ठीक है, मैं लौट रही हूं। आपने एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट बनाया है। अमित जमई जी, आपसे मेरा सवाल है, और ये पहले भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पैनल पर कहा, साउथ इंडिया की फिल्में बड़ी अच्छी कर रही हैं, कंटेंट वाइज जो फिल्में बन रही हैं वो हिट नहीं हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो अपना विरोध, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, ये तो कब से एक के बाद एक आंधी फिल्म, अगर आपको याद हो, सिमिलैरिटी की वजह से कुछ पर्सनालिटीज के साथ उसको बैन कर दी, रोक लगा दी गई थी। ये रहा है, फिल्म इंडस्ट्री पर और फिल्म पर पहरेदारी होती रही है, राजनीतिक पार्टियों ने की है, खुलकर की है। अभी कुछ हिंदू संगठन हैं जो एक्टिव हो रहे हैं बॉयकॉट को लेकर। ऐसे में उनका कहना है कंटेंट अच्छा बनाते नहीं, फिर बॉयकॉट कर रोना रोते हैं। इस पर आपका टेक, और जो पॉलिटिकली बीजेपी एक्टिव हो रही है फिल्म सिटी को लेकर यूपी में, उस पर आपका बयान। अमित साहब। अंजना जी, सिर्फ 2 छोटी बातें कहनी है मुझे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र गए और वो चाहते थे कि वहाँ के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो यूपी में निवेश करें, क्योंकि यूपी में 2017 के बाद जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार की फिल्में, बड़े प्रोडक्शन की फिल्में हैं, वो यूपी में नहीं आ रही हैं। क्योंकि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो पूरा रॉयट का सिचुएशन है, कोई भी उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु के जरिए बड़ी फिल्में नहीं करना चाहता है। तो हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से अखिलेश जी के वक्त में बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती थी, हमारा उत्तर प्रदेश जो संभावनाओं का प्रदेश है वो दोबारा आगे बढ़े। उसके बावजूद भी सुनील शेट्टी जी ने जो बात बोली, वो मुख्यमंत्री जी से ही उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी हेट कैंपेन का गढ़ कहाँ पे है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बॉलीवुड को लेकर अंजना जी, हमेशा माननीय अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने, आपको हैरत होगी
कि आजादी के ठीक बाद नेहरू जी और इंदिरा जी के समय पे जब प्यासा फिल्म बनी, प्यासा फिल्म नेहरू जी के भारत पे थप्पड़ था। ये फंस गया। अमीक जमाई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि ये आपको बॉलीवुड टोकने का की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जिस चैनल पर बैठे हैं वहां पर जैसी बात होती है वैसी ही कही जाती है। तो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप यहां पर ना देने। अगर आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देनी है तो दूसरे चैनलों पर जाकर आप दीजिए। आप फिल्मों पर बात करने आए हैं, फिल्मों पर ही बात कीजिए। मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर आपको लगता है बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है तो क्या आप लोग भी इसको मुहिम बनाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस पूरे मामले में वो भी राजनीतिक रूप से एक्टिविज्म करे? और अगर हाँ तो अभी तक देखा क्यों नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।